हाल में दिल्ली का मामला सामने आया है, जो पत्रकार रुचि तिवारी के साथ इन लोगों ने मारपीट की है। उस पे आपका क्या मत है? क्या आप कहना उस चाहेंगे? पर मैंने पूर्व से भी अपना मत व्यक्त किया है ट्विटर पे। लेकिन पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार और शासन प्रशासन दोनों ही इस बात पर आमादा हैं। उनके द्वारा हर भरसक प्रयास किया जा रहा है कि सवर्णों को किस तरह से टारगेट किया जाए और उनका किस तरह से अपमान किया जाए। जहाँ रुचि तिवारी जो है पत्रकार और एक अन्य पत्रकार और जिसका हाथ टूटा है, तो जब मीडिया पे हमला हो रहा है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सरकार चाहती है कि मीडिया की आवाज़, हमारी आवाज़ दबा दी जाए, लेकिन अब ये आवाज़ दबेगी नहीं। ये आवाज़ अब मुखर होके लगातार निरंतर निकलती रहेगी। और मैं प्रशासन को और साथ में सत्ताओं को, सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब कृपा करके सवर्ण, खास तौर से ब्राह्मणों पर हमला बंद कर दें। और जो रुचि तिवारी पे हमला हुआ है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमलावरों पर शीघ्र से शीघ्र अगर कार्रवाई नहीं की गई, उचित कार्रवाई नहीं की गई, उचित निर्णय नहीं लिए गए, तो हम शीघ्र से शीघ्र दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। साथ ही जो एक और कन्या है, वो हमारी बेटी के समान आस्था, उस पर भी इस तरह के कमेंट किए गए। वो एचडीएफसी बैंक में कार्यरत है। तो उसके बारे में भी ये कहना है कि अब सवर्णों पर अत्याचार करना छोड़ दें, सरकार हो चाहे प्रशासन हो और चाहे कोई सी भी आर्मी हो। अब हम किसी से डरने नहीं वाले और डटकर सामना करेंगे। अगर आप ईंट दे फेंकेंगे तो उसका जवाब हम पत्थर से देंगे। और चेतावनी देता हूँ कि भविष्य में ऐसे कृत्य अगर किए जाते हैं तो निश्चित ही हमें रोड पर आना पड़ेगा और समस्त सवर्ण एकत्र होकर इस पर उचित कार्रवाई स्वमेव संज्ञान लेते हुए करेंगे। धन्यवाद। तो आपका जो अगला प्रोग्राम है दिल्ली में, वो कब है और किस उद्देश्य से लेकर किया जा रहा है? आगामी 8 मार्च को दिल्ली में समस्त सवर्ण संगठनों, सवर्ण जनता का एक प्रोग्राम नहीं, एक आंदोलन है। बड़े स्तर पे जंतर मंतर पे तो रखा गया है, जिसमें यूजीसी का विरोध किया जाएगा और जो जात बिरादरी के आधार पर कानून बनाए जाते हैं सवर्णों के खिलाफ और रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई की जाती है, इस सब को लेकर जो जंतर मंतर पे हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं, सरकार को आगाह करते हैं और चेतावनी देते हैं। अगर यूजीसी आरक्षण, साथ में एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट अगर शीघ्र शीघ्र खत्म नहीं किए गए, तो निश्चित ही सवर्ण सत्ताओं अपने हाथ में ले लेंगे। भविष्य में सत्ताएं सवर्णों के हाथ में होंगी। हमारे जो जनप्रतिनिधि अगर वहां बैठे हुए हैं तो सवर्ण बिरादरी के हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर वो आज भी नहीं चेते तो निश्चित बात है कल उनका पतन हो जाएगा, क्योंकि हमने ही आपको बुला के वहां बिठाया है। हमने ही सरकारें बनाई हैं। हम उन सरकारों को बना सकते हैं तो उन सरकारों का पतन भी कर सकते हैं। और ये पतन अवश्यम भावी है। होगा, होगा, होगा। जिसके दोषी सिर्फ और सिर्फ सवर्ण विरोधी सरकारें, सवर्ण विरोधी हमारे जनप्रतिनिधि होंगे और कोई नहीं होगा। और इसके परिणाम इस राष्ट्र को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि शासन और सरकारों द्वारा जात बिरादरी में बांट कर देश की समरसता समाप्त कर ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि सवर्ण जो है दलित और पीड़ितों के विरुद्ध है, जबकि सवर्ण ने हमेशा साथ दिया और सवर्ण ही आगे भविष्य में साथ देंगे। ये हमारा वादा तो सवर्ण में जैसे ये लोग बोलते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण से सवर्ण में आते हैं, सवर्ण आप किस किस को काम करेंगे? है। हम सवर्ण सनातनी हैं। हम सवर्ण में उन लोगों को शामिल करते हैं जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में राष्ट्र हित में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सनातन को फॉलो करता है। उसमें सारी बिरादरियां शामिल हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे जाटव हो, अन्य जो भी बिरादरियां हैं। लेकिन उन लोगों के लिए हमारा जो सवर्ण सनातनी संप्रदाय है, या सवर्ण सनातनी जो हमारा एक आशय है, वो उसमें कदापि ये नहीं है कि उसमें सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण, वैश्य और अदर बिरादरी शामिल है। इसमें भारत के सभी नागरिक शामिल हैं, वो किसी भी जात बिरादरी का हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य जात बिरादरी के आधार पर बंटवारा करना, कानून लाना, फायदे पहुंचाना इसके विरुद्ध है, जो राष्ट्र के हित में नहीं है।
और राष्ट्रहित में जो पॉलिसी सरकार लाएगी हम उसे ही स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम ऐसी सरकार का दमन और पतन शीघ्र कर देंगे। पर बीजेपी का भी नारा था बटोगे तो कटोगे, तो क्या बीजेपी इस लाइन पर चल रही है? बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा काटा है इन 12 सालों में, जात बिरादरियों में देश को बांट दिया है। इसलिए बीजेपी सर्वाधिक रूप से सवर्णों के विरुद्ध पार्टी है। पहले कांग्रेस ने दमन और समन किया सवर्णों का, आज बीजेपी ने तो पूरा साबित कर दिया कि उनके लिए सवर्णों की कोई मूल्य नहीं है, वे बेमूल्य हैं। उनका मूल्य राजनीतिक दलों के सामने जीरो है, कोई अहमियत नहीं है सवर्णों की। इस कारण से सवर्णों के विरुद्ध लगातार कानून लाए जाते हैं, क्योंकि वोट की राजनीति है। लेकिन वो भूल रहे हैं, अगर हम 15% हमें कहते हैं तो हम 15% बहुत है, हम सारी सत्ताएं बदल देंगे। ये हमारा 15% का वादा है और निश्चित ही आगामी सरकार सवर्णों की होगी। निवेदन करूंगा कि वे 8 मार्च को होने वाले महाआंदोलन को, जो सवर्ण और सनातनियों के ओर से हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें शीघ्र शीघ्र अपनी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर दर्ज कराएं तथा इस आंदोलन को प्रगति देवें और सरकारों को मजबूर करें कि वे सरकार हम सवर्णों के खिलाफ कानून बनाना बंद कर दें, सवर्णों का दमन और पतन बंद कर दें। मैं समस्त नागरिकों से यह भी आह्वान करूंगा और उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि कुछ लोग सवर्णों की राजनीति राजनीतिक दलों के पार्ट पे, उनके बिहाफ पे, उनकी ओर से कर रहे हैं, जो सवर्णों का हित कभी नहीं चाहते, चाहे वो चोला पहन के कर रहे हो, चाहे चोला ना पहने हो। लेकिन वो राजनीति जो है बहुत गलत है और सवर्णों के विरुद्ध है। कृपया कर उस जाल में हम ना फंसे, क्योंकि वो बीजेपी और कांग्रेस किसी भी पार्टी के एजेंट हो सकते हैं। कृपया करके उनसे दूरी बना के रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें।